सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग 13 सितंबर का शिफ्ट 2 का सेट करेंगे और बाकी के जितने भी इससे प्रीवियस है ना वो सारे डाल दिए, आप लोग उनको देखिएगा और आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें एरर बतानी है। तो पहला है, आई हैव द 100 रीजन्स टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। आई हैव द 100 कोई स्पेसिफिक रीजन अगर बताया होता तो हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे रीजन है, मतलब कोई स्पेसिफिक ही नहीं किया, तो यहाँ पे ना एक आर्टिकल की एरर है। यहाँ पे द नहीं आएगा, बाकी तो सब सही है। टू नॉट अटेंड, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, मीटिंग टुमारो सब सही है, बट आई हैव 100 रीजन्स होगा। ठीक, नेक्स्ट है, शीला एंटोनिम बताना है फेल्ड का। तो सारे बहुत इजी है। फेल्ड का पास, तो पास के और भी क्या क्या होते हैं अगर हम देखें तो विक्ट्री होता है और एक हम कह सकते हैं प्रोग्रेस भी होता है। ठीक है, ये सिनोनिम्स होते हैं, तो ये सिनोनिम्स आप देख सकते हो। अच्छा, ये कुछ वर्ड दिए, फ्लंक्ड, फिजल्ड और फ्लॉप्ड। देखो इन सब का ही मतलब कहीं ना कहीं फेल्स होता है। फ्लॉप का मतलब तो आपको पता ही होगा कि फ्लॉप हो जाना मतलब टू फॉल या फिर टू फेल, ऐसे कह सकते हैं, टू फेल। और फ्लंक्ड, फ्लंक्ड का देखते हैं, FLUNKED। फ्लंक्ड का मतलब भी टू फेल से ही होता है। ऐसे कह सकते हैं कि आपने किसी के मतलब आपने कोई रिजल्ट सोचा था बट आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो इस सेंस में आता है कि फेल टू, फेल्ड, फेल्ड टू, यहाँ पे हटा दो, फेल टू रीच, रीच द रिक्वायर्ड सक्सेस। मतलब आपने जो सक्सेस सोची थी आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो फ्लंक्ड का मतलब होता है। और फिजल, फिजल का मतलब एक साउंड से भी होता है। देखो फिजल आपने सुना होगा ना, FIZZLE। फिजल का मतलब साउंड से भी होता है। कैसे साउंड, क्रैकल और हिस, ये सब आपने सुना होगा ना। लेकिन एक ना फ्रेजल वर्ब होती है, फिजल्ड आउट। तो फिजल्ड आउट का मतलब भी फेल से ही होता है। फेल या एंड हो जाना किसी चीज का, बहुत ही वीकली एंड हो जाना, इस सेंस में जाता है। और एक चीज ना हमेशा याद रखा करो, जैसे ये फ्लंक्ड है, कभी आपको सिनोनिम में आ गया तो आप इसका इन सब का मतलब ना वीक में भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फेल होना कहीं ना कहीं एक वीकनेस भी होती है, तो ऐसे सिनोनिम और एंटोनिम सब कर सकते हो। नेक्स्ट है, इडियम बताना है, स्ट्रेट शूटर। तो स्ट्रेट शूटर का नाम वैसे तो आप अगर पढ़ोगे, ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेट शूटर, मतलब बहुत ही अपफ्रंट था, अपफ्रंट। ठीक, बट इसका मतलब होता है स्ट्रेट शूटर का कि वो कोई भी इंसान बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक, तो यहाँ पे देखो दिया, अ थ्रोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। नेक्स्ट है, अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीज से यूज फॉर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। तो स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के लिए जो एरिया होता है ना उसको एरेना बोलते हैं। ठीक, और सीनेट ना यूएस की कोई असेंबली होती है शायद, उसको बोलते हैं। ऐसा तो मैंने गूगल पे देखा था, बाकी इसका मीनिंग आप लोग अगर आप लोग को पता है तो देख लेना, बट मुझे तो यही समझ में आया कि शायद यूएस की असेंबली को कहते हैं, बट जो स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के लिए जो एरिया होता है उसको एरेना बोलते हैं। नेक्स्ट है, एरर बतानी है, आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड अ सेकेंड करियर एज अ राइटर एंड पब्लिश सेवरल बुक्स विच अलाउड मी टू शेयर माई स्टोरीज एंड इंसाइट विद अ वाइडर ऑडियंस। अब देखो इसमें एरर पता कहाँ पे है, ये तो हमने एक बार सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया तो दोबारा ही मतलब ये सुपरफ्लुअस हो गया कि आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड। तो यहाँ पे ऐसे होगा कि आफ्टर रिटायर, या तो ऐसे कर सकते हो कि आफ्टर रिटायर आई स्टार्टेड, या आफ्टर आई रिटायर स्टार्टेड अ सेकेंड करियर। ठीक, नेक्स्ट है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट देखो, डोंट का मतलब क्या होता है, डोंट का मतलब होता है ना किसी को डिटेरियोरेट करना, या किसी को डिटेरियोरेट कह सकते हैं या फिर डिस्करेज कह सकते हैं। मतलब डोंट का मतलब जो स्पेसिफिकली होता है वो डिस्करेज के सेंस में होता है। डिस्करेज करना या किसी को मतलब ऐसे कहते, मतलब डोंट मतलब डराना, डिस्करेज करना, या फिर इंट्रिक्ट होता है, इंट्रिक्ट। ठीक, और अश्योर का मतलब तो पता ही है आपको, कन्विंस करना।
तो यहाँ पे रिजॉइस हो जाएगा। रिजॉइस का मतलब होता है सेलिब्रेट करना। नेक्स्ट है द वॉज डेकोरेटेड विथ कैंडल्स एंड चॉकलेट्स एवरीवेयर। अब देखो फ्लोर तो आटा होता है, ये तो होगा नहीं, फ्लावर को भी नहीं, फ्लोर को डेकोरेट करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है टेंजिबल, टेराकोटा, टर्सियल और या फिर ये क्या है, टेरासाइड। तो देखो यहाँ पे टेंजिबल की स्पेलिंग पता है क्या होती है, ये होती है TANIGVLE, टेंजिबल। एबल नहीं लगता है, टेंजिबल होती है। और टेंजिबल का मतलब होता है कि जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, ऐसे कर देंगे तो दैट कैन बी क्लियरली सीन और एग्जिस्ट, क्लियरली सीन और एग्जिस्ट। ठीक है। टेंजिबल आपने सुना भी होगा ना, टेंजिबल वो क्या कहते हैं अभी, जो उसमें हेरिटेज साइट नहीं, क्या होता है मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है, बट दुर्गा पूजा इन सबको नहीं उसमें ऐड किया गया था, वो किस में ऐड किया गया था ये नहीं आ रहा। तो वो टेंजिबल साइट्स होती है। तो टेंजिबल मतलब जिनको हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, टेंजिबल कहता है। अब देखो इसमें हेरेसमेंट में, ये सब स्पेलिंग याद रखना कि एच, हेरेसमेंट में ना सिंगल आर होता है, डबल एस होता है बस, हेरेसमेंट। और MENT, सुपरसीड, SUPERSEDE, ठीक है। एग्जैगरेट मतलब किसी को बढ़ा के किसी भी चीज को बस से बदतर बताना, तो इसकी DGERAT। और अकरेंस में भी OCCURRENC, डबल सी और डबल आर यूज होता है। नेक्स्ट है हिट का एंटोनियम बताना है। तो टस्ट तो नहीं होगा, वेस्ट भी नहीं होगा, क्लीन भी नहीं, मिस्ट होगा। ठीक। नेक्स्ट है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। पीरियड ऑफ 10 ईयर को डिकेड कहते हैं, बाइएनियम 2 ईयर्स के पीरियड को कहते हैं, और लस्ट्रम कहते हैं 5 ईयर्स को, और सेंचुरी तो सब पता ही है 100 ईयर्स। तो डिकेड 10 ईयर्स को कहते हैं। नेक्स्ट है माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब होता है रेयरली, कभी कभार। तो ऑप्शन देखो, मंथली नहीं, वीकली नहीं, वेरी ऑफन। ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर, मतलब हम जल्दी, मतलब ऐसे। तो ये देखो नॉट वेरी ऑफन मतलब रेयरली। नेक्स्ट है वन हु ईट्स अलॉट। वन ईट्स अलॉट उसे ग्लटन कहते हैं। और स्टीवर्ड वार्डन के सेंस में आता है, सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं, ये शायद यूएस की लैंग्वेज में कहते हैं। और चॉपर जो किसी और की ड्राइव करता है, कार ड्राइव करता है किसी और के लिए, ड्राइव फॉर समवन एल्स, उसे चॉपर कहते हैं। आई वॉज हैप्पी, हैप्पी का बताना है तो सैड, जॉयफुल, अपबीट, एक्साइटेड, ये सब क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। मैं एंटोनिम बताता हूँ। नेक्स्ट है वन ऑफ राम्स लीजियर एक्टिविटी इज टेनिस। तो लीजियर का मतलब होता है खाली टाइम को, बोल सकते हैं कि लीजर मतलब खाली टाइम, क्या बोलेंगे, टाइम मतलब आप जिसमें आप कुछ और एक्टिविटीज करो, लीजरली। एक आलसी के सेंस में भी लीजर को बोलते हैं, बट यहाँ पर देखो इसका मतलब फ्री टाइम से ही है। और नेक्स्ट इसका देखो मेन नहीं होगा, लीड नहीं होगा, रिक्रिएशन। अगर नहीं भी पता हो तो भी लीजर का भी लैंग्वेज का मतलब भी बताती हूँ। रिक्रिएशन का भी मतलब होता है कि enjoying yourself, enjoying yourself in free time, और रिलैक्स के सेंस में भी आता है, तो रिक्रिएशन होता है। और लैंग्वेज का मतलब होता है किसी चीज को डिटेरियोरेट करना, फेड करना, डिटेरियोरेट। नेक्स्ट है पुट ऑन। तो क्या है, द वेडिंग वॉज पुट ऑन अंटिल जनवरी। तो पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पुट ऑन का मतलब, पुट ऑन के ना दो मतलब होते हैं। एक तो पुट ऑन का मतलब होता है कोई ज्वेलरी पहनने के सेंस में, क्लोथ्स पहनने के सेंस में, ठीक है, किसी भी चीज को पहनने के सेंस में। और एक पुट ऑन का मतलब होता है डिवाइस को ऑपरेट करने के सेंस में, ठीक है। तो आप इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि क्या, शी हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, या क्लोथ्स, कुछ भी मतलब, ठीक है। और डिवाइस का एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि प्लीज पुट द लाइट्स ऑन, पुट द लाइट्स ऑन मतलब किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए इसका मतलब होता है, ठीक है। और एक आपने सुना होगा कि पुट ऑन वेट। तो पुट ऑन वेट कहते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ सेंस तो नहीं जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है पुट ऑफ,
मतलब पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, ठीक है। और बाकी भी देख लेते हैं। पुट डाउन तो किसी को मतलब किसी चीज़ को नीचे रखना, या फिर पुट डाउन एक राइटिंग के सेंस में भी होता है। पुट डाउन इसका एग्जांपल आप ऐसे नोट कर सकते हो कि ही इज पुटिंग अ फ्यू राइटिंग डाउन, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। पुट डाउन का मतलब राइटिंग के सेंस में तो किसी चीज़ को रखने में। तो और जो पुटअप होता है ना, पुटअप का मतलब होता है sorry, हाँ, पुटअप का मतलब होता है किसी नोटिस बोर्ड पे किसी चीज़ को लगाना, उसे भी पुटअप कहते हैं। पुटअप करना कहता है, या फिर किसी चीज़ को कंसीडर करना, तो पुटअप इस सेंस में जाता है। बट यहाँ पे क्या रहता है, पुट ऑफ पोस्टपोन के सेंस में आ रहा था। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन हैव मेड द बॉक्स, कैसे बताना है, तो द बॉक्स हैज़ बीन मेड बाय द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है पैराजम्पल्स, इसमें हम मैंडेटरी पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द रिवर कंटिन्यूस रेन ऑन वीक देयर हैड बीन ड्यूरिंग द, देखो अब यहाँ पे ऐसे डी और सी लग रहा है ना कि आएगा ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन कंटिन्यूस रेन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द, तो ये बहुत इजी था वैसे तो, बट इसमें फिर भी डी और सी हम एक मैंडेटरी पेयर बना सकते थे। नेक्स्ट दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ कॉन्सर्ट फॉर चैरिटी, पैसे बता रहे तो अ कॉन्सर्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज बाय देम फॉर चैरिटी। नेक्स्ट इसको भी बना, देखो व्हेन वी कनेक्ट दिस डिजाइन विद अ वायर इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, these metal strips were put in a sulfuric acid solution, he made two strips। अब देखो यहाँ पे आया है कि he made two strips of different metals, फिर आएगा these metal strips were put in a sulfuric acid solution, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि सी के बाद ही बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे टू स्ट्रिप्स बनाई और किसकी बनाई, मेटल्स की, फिर उनको सल्फ्यूरिक गैस उसमें रखा। तो देखो इससे डी से स्टार्ट होगा। अल्सेंड्रो वोल्टा, उन्होंने डिस्कवर करी बैटरी, ही मेड, इनके बारे में ही आया, तो डी सी बी। नेक्स्ट अब क्लोजर देखते हैं। अर्थक्वेक इज breaking and displacement of substantial portion of the earth's outer rocky crust, क्या है कि earthquake एक कुछ बताया जा रहा है कि एक प्रोसेस है या कुछ मतलब एक कैलेमिटीज टाइप है, या earthquake क्या है, तो देखो इनोवेटिव तो नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, डेलिब्रेट नहीं है, एक अब्रप्ट ब्रेकिंग है। अब्रप्ट का मतलब होता है सडन, अचानक से, है ना, तो सडन या अनएक्सपेक्टेड। तो जो अर्थक्वेक है वो भी एक सडन या फिर अब्रप्ट ब्रेकिंग एंड डिस्प्लेसमेंट है। तो ये सारे तो बहुत इजी था ये। ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द अर्थ, फिर क्या है, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक रॉक डिस्टर्बेंस कैन कॉज रिवर टू चेंज देयर फ्लो, मतलब अगर जब अर्थक्वेक आता है तो जो रॉक में जो डिस्टर्बेंस होती है उसकी वजह से रिवर में भी के फ्लो में भी चेंज होता है। लैंडस्लाइड बाय अर्थक्वेक्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ। तो लैंडस्लाइड क्या होंगी, यहाँ पे कोई एक लैंडस्लाइड, देखो सबड्यूट तो होता है मतलब बहुत ही लाइटर, यानी शब्द सबड्यूट का मतलब होता है क्वाइट या काम के सेंस में, तो सबड्यूट तो नहीं आएगा। लैंडस्लाइड ब्लॉक्ड भी नहीं करता है अर्थ को, प्रिवेंट रोकना नहीं करता, तो ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है इनिशिएट करना, ठीक है। तो लैंडस्लाइड ट्रिगर्ड हो जाती है बाय अर्थक्वेक कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ। और फिर क्या है, सुनामीज आर अ, देखो इंटरप्शन ऑफ डैमेजिंग वेव्स कॉज्ड बाय लार्ज अर्थक्वेक दैट अकर, तो सुनामीज क्या होती है कि एक ना डैमेजिंग वेव्स का क्या है, सक्सेशन है, मतलब जो लगातार आती है। सुनामीज आर सक्सेशन ऑफ डैमेजिंग वेव्स कॉज्ड बाय लार्ज अर्थक्वेक दैट अकर अंडर द ओशन, ठीक। नेक्स्ट है फिर है अर्थक्वेक रेयरली डायरेक्टली किल एनिमल, मतलब वो डायरेक्टली किसी को किल नहीं करता है। मैनी सर्वाइवल्स, देखते हैं क्या है, मैनी एंड इंजुरीज, तो देखो फैटलिटीज होगा कि मैनी फैटलिटीज एंड इंजुरीज। अगर आप वैसे भी नहीं समझ पाते तो यहाँ पे पैरालिज्म भी आएगा, एंड है ना, तो हमें आगे भी फैटलिटीज ऐसा कुछ वर्ड चाहिए था। आर कॉज बाई फॉलिंग डेब्रिस, मतलब डेब्रिस मतलब जो कूड़ा करकट होता है उसके सेंस में आता है डेब्रिस, एंड द फॉल ऑफ स्ट्रक्चर्स। ऐसे तो मतलब आप अर्थ को एक ऐसे तो लोग उसमें जाते हैं कि कुछ चीज़ें गिर गई या कोई स्ट्रक्चर गिर गया। फिर है द ऑफ अर्थक्वेक, तो देखो डेप्थ नहीं होती, कॉप्स नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है ना अर्थ का, अर्थक्वेक का। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक रिलाइज ऑन हाउ मच एंड हाउ फार रॉक क्रैक्स, मतलब कितनी दूर तक क्रैक्स आएंगे उस पर डिपेंड करता है, तो वो मैग्नीट्यूड होता है जो अर्थक्वेक को बोलते हैं, ठीक है। और आप लोग इसको अच्छे से करना और बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा।
तब तक के लिए थैंक यू।